नमस्कार दोस्तों, मैं ओम सिंह पवार टोकराज एकेडमी के अंदर आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल के बारे में आज के सेशन में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 333 और राजस्थान विधानसभा में सबसे सर्वाधिक सीटें कौन से जिले से हैं और कौन से जिले से कम सीटें हैं, और राजस्थान विधानसभा भवन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है अनुच्छेद 333 के अंदर क्या उल्लेख है, यानी राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन यानी भारतीय समुदाय के व्यक्ति को क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2020 के तहत क्या 104वें संविधान संशोधन 2020 के तहत लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन के मनोनयन के प्रावधान को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। कौन से संविधान संशोधन के 104वें संविधान संशोधन 2020 के तहत मनोनयन के एंग्लो इंडियन के मनोनयन के प्रावधान को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य यानी विधायक का मत मूल्य कितना होता है, 129। कितना, 129। यानी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान की विधानसभा के एक सदस्य यानी विधायक का मत मूल्य कितना होता है, 129। राजस्थान विधानसभा निर्वाचन के लिए अनुसूचित जनजाति की सभी सीटें आरक्षित वाले जिले कौन कौन से हैं, यानी विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वाले सर्वाधिक जिले कौन से हैं। सबसे पहले प्रतापगढ़, दूसरा डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ये आरक्षित यानी अनुसूचित जनजाति के आरक्षित सीटें कौन कौन से जिले में हैं। सबसे पहले प्रतापगढ़, फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा। शॉर्ट ट्रिक्स है इसकी पीडीबी यानी प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। और राजस्थान में सर्वाधिक विधानसभा सीटें वाला जिला कौन सा है, राजस्थान में सर्वाधिक विधानसभा सीटें कौन से जिले के अंदर है, जयपुर के अंदर। किसमें है, जयपुर में। कितनी है, 19। कितनी है, 19। सर्वाधिक पूछे विधानसभा सीटें जयपुर के अंदर, और सर्वाधिक कितनी है, 19 है। और न्यूनतम विधानसभा सीटें वाले जिले पूछे तो वो कहां है, कौन कौन से हैं, जैसलमेर और प्रतापगढ़। कितना, जैसलमेर और प्रतापगढ़। जैसलमेर के अंदर विधानसभा सीटें कितनी हैं, 2, और प्रतापगढ़ के अंदर कितनी है, 2। फिर उसके बाद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल यानी कांग्रेस से प्रत्याशी थे, टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध कब लाया गया था, 1952 में पहली विधानसभा के समय अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। किसके समय, टीकाराम पालीवाल जी के समय। कब, 1952 के अंदर। और अंतिम बार अविश्वास प्रस्ताव किसके समय, हरिदेव जोशी जी मुख्यमंत्री थे, उनके समय 1985 के समय में। यानी पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पूछे तो किसके समय, टीकाराम पालीवाल के समय। कब, 1952 के अंदर। और अंतिम रूप से अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया वो पूछे तो हरिदेव जोशी जी के समय। कब, 1985 के समय अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था राजस्थान के अंदर। फिर उसके बाद में राजस्थान में अब तक 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन एक भी बार सरकार नहीं गिरी है। यानी राजस्थान में विश्वास प्रस्ताव कितनी बार लाया गया, 5 बार। कितनी बार, 5 बार। और लेकिन एक भी बार सरकार नहीं गिरी है। विश्वास प्रस्ताव पहली बार कब, 1990 के अंदर। कब, 1990 के अंदर। किसके समय पूछे तो भैरों सिंह शेखावत जी के समय। ये भैरों सिंह शेखावत जी कौन से पार्टी से थे, भाजपा के समय। तथा अंतिम बार पूछे विश्वास प्रस्ताव किनके समय, अशोक गहलोत जी के समय। ये कांग्रेस से प्रत्याशी थे। और कब, 2020 के अंदर लाया गया। पहली बार विश्वास प्रस्ताव पूछे तो कब, 1990 के अंदर। कौन थे उस समय, भैरों सिंह शेखावत जी। और अंतिम बार पूछे विश्वास प्रस्ताव तो अशोक गहलोत जी के समय, 2020 के समय। फिर उसके बाद में राजस्थान विधानसभा में देश के पहले
यानी राजस्थान में विधानसभा में देश के पहले डिजिटल म्यूजियम यानी संग्रहालय का उद्घाटन कब किया गया था? 16 जुलाई 2022 को। कब किया? 16 जुलाई 2022 को। यानी देश के अंदर डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया था राजस्थान विधानसभा में 16 जुलाई 2022 को। उस समय उद्घाटनकर्ता कौन थे? मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एन.वी. रमणा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया था? एन.वी. रमणा के समय। इस म्यूजियम का नाम क्या रखा गया? इस म्यूजियम का क्या नाम रखा था? राजनीतिक आख्यान संग्रहालय। क्या रखा गया था? राजस्थान विधानसभा में जो डिजिटल म्यूजियम बनाया गया था 16 जुलाई 2022 को उद्घाटन किया गया था। किनके द्वारा? मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमणा के द्वारा। और उस म्यूजियम का नाम रखा था राजनीतिक आख्यान संग्रहालय। क्या रखा था? राजनीतिक आख्यान संग्रहालय या पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम रखा गया। पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम क्या रखा गया? पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम रखा गया, राजनीतिक आख्यान संग्रहालय। फिर उसके बाद में विधानसभा का नया भवन 2001 में बनाया गया था। कहां पे? लालकोटी जयपुर के अंदर। कहां? लालकोटी जयपुर के अंदर। कब? 2001 के अंदर। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायण। कब? के.आर. नारायण 2001 के अंदर। फिर इस विधानसभा भवन में जोधपुर और भरतपुर और करौली के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। भरतपुर में कौन सी जगह से? बंसी पहाड़पुर से। और पुराना विधानसभा भवन कौन सा है? स्वाभिमान टाउन हॉल जो कहां है? जयपुर के अंदर। यानी पुराना विधानसभा भवन पूछे तो कहां पे है? जयपुर के अंदर है। नाम क्या था? स्वाभिमान टाउन हॉल। थैंक यू। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय